हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, यूपी पीईटी, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जलोढ़, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखिएगा कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है या फिर उसके निक्षेप से होता है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन बी वृक्षों के अध्ययन से, ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से या फिर ऑप्शन बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा कि डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों दोनों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन आपके सामने मूंगफली, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी तंबाकू या फिर ऑप्शन डी गन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। तो याद रखिएगा कि सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने डार्विन, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी लैमार्क या फिर ऑप्शन डी बुफॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीनियस। तो याद रखिएगा कि लीनियस का पूरा नाम कैरोलस लीनियस है और सिस्टोमा नेचुरी जो पुस्तक है, याद रखिएगा कि इसी कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है तो कैरोलस लीनियस को ही माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा डार्विन ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग का नियम या फिर कह सकते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम किसने दिया था, तो याद रखिएगा लैमार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मटर पौधा है, आपको बताना है कि मटर पौधा किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन आपके सामने शाक, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी झाड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाक। तो याद रखिएगा कि मटर का जो पौधा है वो शाक के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा मेंडेल को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मेंडेल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था तो याद रखिएगा मटर के पौधे पर किया था। अगला क्वेश्चन, भोजपत्र उत्पन्न होता है, आपको बताना है कि भोजपत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है सिनकोना की छाल से, ऑप्शन बी डलबर्जिया की छाल से, ऑप्शन सी वेट्यूला की छाल से या फिर ऑप्शन डी पाइपर की पत्तियों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेट्यूला की छाल से। तो याद रखिएगा कि शादियों में भोजपत्र का यूज़ किया जाता है और ये जो भोजपत्र उत्पन्न होता है ये वेट्यूला की छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने पुष्पों से, ऑप्शन बी बीजों से, ऑप्शन सी पत्तियों से या फिर ऑप्शन डी फलों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजों से। तो याद रखिएगा कि पौधों के जो बीज होते हैं उससे कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने गुर्दा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जिसका प्रत्यारोपण यानी कि इसका ट्रांसप्लांट करना बिल्कुल भी मुश्किल है या फिर कह सकते हैं जो कि नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कंडरा यानी कि टेंडन जोड़ता है, आपको बताना है कि कंडरा या फिर टेंडन किससे किसको जोड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है हड्डी से हड्डी को, ऑप्शन बी पेशी को हड्डी से, ऑप्शन सी हड्डी को पेशी से या फिर ऑप्शन डी पेशी से पेशी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
पेशी को हड्डी से। तो इसे याद रखिएगा कि जो टेंडन है ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा हड्डी से हड्डी को लिगामेंट जोड़ता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है अंतः परकोष्ठिका, ऑप्शन बी परगंडिका, ऑप्शन सी उरुअस्थि या फिर ऑप्शन डी अंतजंघिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उरुअस्थि। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो फीमर है, लेकिन कभी कभी अगर आपके सामने फीमर ऑप्शन ना हो और उरुअस्थि दिया हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिए कि इंग्लिश में फीमर है और हिंदी में उरुअस्थि है, तो याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो उरुअस्थि है। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? ऑप्शन आपके सामने मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फेरस या फिर ऑप्शन डी कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। तो याद रखिएगा कि रक्त के जमने में कैल्शियम की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शन आपके सामने है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी सेरेविसियस ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि। तो याद रखिएगा कि एड्रिनल ग्रंथि को ही उठो लड़ो ग्रंथि भी कहा जाता है और याद रखिएगा कि इसी से सेक्स हार्मोन का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक यानी कि 24 होती है? ऑप्शन आपके सामने मगर, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी मत्स्य या फिर ऑप्शन डी मानव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानव। दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य के सीने में अगर देखा जाए तो 12 यानी कि 12 जोड़ी यानी कि टोटल कह सकते हैं कि 24 पसलियां होती है और आगे आकर स्टर्नम नामक हड्डी से जुड़ जाती है। और ये जो है दिए गए ऑप्शन में मगरमच्छ, सांप और मत्स्य, इन सभी में सबसे ज़्यादा अस्थियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने बोर्नियो, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी जावा या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई बोर्नियो। तो याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा सागर द्वीप, ऑप्शन बी न्यूमोर द्वीप, ऑप्शन सी कोको द्वीप या फिर ऑप्शन डी व्हीलर द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूमोर द्वीप। तो याद रखिएगा कि जो न्यूमोर द्वीप है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है, तो याद रखिएगा कि जो काली नदी है ये भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी भूमध्य सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य सागर। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और यही सबसे गहरा महासागर है। दिए गए ऑप्शन में प्रशांत महासागर भी एक महासागर है, अटलांटिक महासागर भी एक महासागर है, हिंद महासागर भी एक महासागर है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो अंटार्कटिक महासागर नहीं दिया है, यानी कि कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागर है ये महासागर नहीं है। बात करें भूमध्य सागर की, तो याद रखिएगा कि भूमध्य सागर यूरोप से अफ्रीका को जोड़ता है। तो अगर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप से अफ्रीका को कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है मेरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी प्लूटोरिको ट्रेंच, ऑप्शन सी सुंडा ट्रेंच या फिर ऑप्शन डी जावा ट्रेंच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लूटोरिका ट्रेंच। तो याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग जो है या फिर सबसे गहरा गड्ढा जो है वो प्लूटोरिका गड्ढा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है, यानी कि उस सागर के चारों ओर स्थल है? ऑप्शन आपके सामने है तिमोर सागर, ऑप्शन बी अराफुरा सागर, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड सागर या फिर ऑप्शन डी अरल सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरल सागर। तो याद रखिएगा कि अरल सागर एक ऐसा सागर है जो कि स्थलबद्ध है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हडसन की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी फारस की खाड़ी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको की खाड़ी। तो इसे याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है। और अगर आपसे पूछते हैं कि किस खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा कि हडसन की खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 336, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 है, फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। तो याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में कौन सा उपबंध है। ऑप्शन आपके सामने है, कानून के समक्ष समता का, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी के मामलों में अफसर की समता का, ऑप्शन सी पदवियों की उन्मूलन का, या फिर ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उपबंध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी देहरादून, या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो नागपुर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो केरल है ये काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा कि जो कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने है, रायबरेली जिले में, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ जिले में, ऑप्शन सी सुल्तानपुर जिले में, या फिर ऑप्शन डी फैजाबाद जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़ जिले में। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, या फिर ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी। तो याद रखिएगा कि कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और गोदावरी नदी को ही याद रखिएगा कि प्राचीन गंगा और वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपका जो भी एग्जाम है उस सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपना मॉक टेस्ट डेली लगा सकते हैं, डेली वीडियो आता है और डेली उस वीडियो में आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।